हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12th के लेसन नंबर 4 कृषि विज्ञान विषय के बारे में। उसका नाम है वीड या खरपतवार। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4, इसका नाम है खरपतवार। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? खरपतवार या वीड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वीड। इसके अंतर्गत अपने इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अपने खरपतवार के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं। इसके बाद अपने पढ़ेंगे खरपतवारों से हानियां। क्या क्या खरपतवारों से हानियां होती है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे खरपतवारों से लाभ। क्या इनसे लाभ भी होता है खरपतवारों से, इनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे बेटा अपने खरपतवारों का वर्गीकरण, और अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियां। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, ये सब चीजें अपने पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो शुरू वाले 3 हैं, इसका अपने एक वीडियो में जिक्र करेंगे। इसका शुरू वाले 4, इनका अपने एक वीडियो में जिक्र करेंगे। इनका अपने दूसरी वीडियो में, और विधियों के बारे में अपने तीसरी वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे। यदि अपने को जरूरत पड़ी तो अपने 4 वीडियो में भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि खरपतवार क्या होते हैं, परिभाषा के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स कि खरपतवार होते क्या हैं। अपने खरपतवार किसको बोलते हैं? जो फसलों के साथ जो पौधे उग जाते हैं, बिना उगाए उग जाते हैं, उनको अपने डियर स्टूडेंट्स खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। जो मोस्टली घास फूस होते हैं, घास फूस के पौधे होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? खरपतवार बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं, क्या यह घास फूस ही खरपतवार है या इनके अलावा कुछ अन्य खरपतवार भी हो सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, घास फूस के अलावा अपने अन्य खरपतवार भी हो सकते हैं, परंतु अपने क्या है कि किसान लोग हैं वो सिर्फ घास फूस को ही खरपतवार मानते हैं। परंतु अपने खरपतवारों के प्रकार वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि खरपतवार कौन कौन से होते हैं, वीड कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या एक फसल में दूसरी फसल के पौधों का उगना भी खरपतवार है? यानी कि अपने चने की बुआई की है, वहीं रबी की ही फसल यानी गेहूं का पौधा या सरसों का पौधा उस चने के खेत में उग रहा है, तो क्या वह खरपतवार है? हाँ, वह खरपतवार है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि क्या चने के खेत में चने की दूसरी वैरायटी का उगना भी खरपतवार है। जैसे अपने दोहद येलो चने की वैरायटी बो रखी है और उसमें अवरोधी किस्म का एक पौधा खड़ा है, तो क्या उसको खरपतवार बोलेंगे? यस, उसको भी खरपतवार बोलेंगे। इस प्रकार से खरपतवारों का अपने वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स कि खरपतवार अपने बोलते हैं किसको है। देखिए परिभाषा, वे अनैच्छिक पौधे, वे अनैच्छिक, अपनी इच्छा नहीं होती उसके बावजूद भी अनैच्छिक पौधे जो बिना उगाए ही फसलों के
साथ फसलों के साथ उग जाते हैं वह खाद्य, प्रकाश, नमी, स्थान आदि के लिए फसलों के पौधों के साथ स्पर्धा करके उत्पादन में कमी करते हैं या अपने लिख सकते हैं प्रभावित करते हैं। कमी होगी वैसे तो, प्रभावित करते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, खरपतवार फसली पौधों को, मतलब फसलों वाले जो पौधे हैं उनको, पौधों को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाते हैं। हानि क्या करते हैं बेटा? अधिक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये है बेटा खरपतवार की परिभाषा। मतलब ये बिना उगाए ही, बिन बुलाए मेहमान होते हैं, बिना बुलाए ही पौधों के साथ, फसली पौधों के साथ उग जाते हैं। स्थान के लिए, नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, प्रकाश के लिए, सबके साथ क्या है कि फसलों के पौधों के साथ वो अड़े रहते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? वो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, यानी कि लाभ की बजाय हानि अधिक करते हैं, नुकसान अधिक करते हैं। उनको क्या बोला जाता है बेटा? खरपतवार बोला जाता है। उसके बाद में अपने इसको नोट कीजिए, इसके बाद में अपने देखेंगे खरपतवारों की विशेषताएं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब अपने देखते हैं खरपतवारों की विशेषताएं। बहुत सारी विशेषताएं खरपतवारों की है, इनको अपने एक एक करके इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी खरपतवारों की विशेषताएं होती है। अब देखिए बेटा, खरपतवारों की विशेषताएं। ठीक है, अब खरपतवारों की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अपने देखते हैं प्रति पौधा अधिक बीज उत्पादन, अधिक बीज उत्पादन। ये क्या करते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा बीज का उत्पादन करते हैं। एक पौधे से ही हजारों लाखों की संख्या में बीज उत्पादन करते हैं। अपने सामान्यतः देखा होगा गेहूं में 25 से 30 बीज का ही उत्पादन होता है। ठीक है, और सरसों की एक फली में लगभग 9 से 10, 15, 20 दाने अधिकतम होते हैं। और कितनी फलियां होगी? 1000-1500 दाने होंगे अधिकतम। परंतु कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें लाखों की संख्या में बीज उत्पादन होते हैं। तो इसमें लिखेंगे खरपतवार फसली पौधों की तुलना में प्रति पौधा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कौन कौन से पौधे हैं वो कितना बीज उत्पादन करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं बेटा गाजर घास। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं गाजर घास।
गाजर घास जो है वो 5000 बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है, 5000 बीज प्रति पौधा। दूसरा डियर स्टूडेंट देखते हैं अमर बेल। अमर बेल 16000 बीज प्रति पौधा उत्पादन करते हैं। इसके बाद थर्ड देखते हैं बेटा बथुआ। बथुआ 75,000 बीज, बेटा लाख के करीब पहुंच रहे हैं, 75,000 बीज प्रति पौधा। उसके बाद में मकोए। मकोए ये लो भाई 1,75,000 बीज प्रति पौधा। अभी तो बारी बाकी है बेटा जंगली चौलाई। जंगली चौलाई 1,96,000 बीज प्रति पौधा, बहुत ज़्यादा बीज उत्पादन करते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर अपने दूसरा देखेंगे बेटा गहरी जड़ें। दूसरा बेटा अधिक गहरी जड़ें। क्या होता है बेटा अधिक गहरी जड़ें? खरपतवारों की जड़ें फसली पौधों की तुलना में अधिक गहरी होती है, जिससे वह अधिक गहराई से पोषक तत्वों व नमी का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? पोषक तत्वों व नमी का अवशोषण कर लेते हैं। क्या होता है बेटा? खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होती है तो वहाँ तक फसलों के जड़ें नहीं जा पाती और वो क्या करते हैं बेटा? अधिक गहराई से ही खरपतवार है वो पोषक तत्वों और नमी का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। उदाहरण कांस, हिरणखुरी, मकोए आदि की जड़ें 4 से 6 मीटर गहरी होती है। कितनी गहरी होती है बेटा? इनकी जो जड़ें हैं हिरणखुरी की, मकोए की और इनकी जड़ें है जो 4 से 6 मीटर तक गहरी होती है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में अपने आगे देखते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। अपने थर्ड देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड देखते हैं बीजों की अधिक जीवन क्षमता। अब इसका मतलब क्या होता है कि बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है? यदि यह इनके खरपतवारों के बीज भूमि में पड़े रहते हैं या कहीं अपने स्टोरेज कर लेते हैं तो इनके जीवन क्षमता पर, अंकुरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उतनी ही संख्या में क्या हो जाते हैं? जीवनक्षम हो जाते हैं, मतलब वैसे ही उग जाते हैं। आपने देखा होगा कि खरपतवारों के बीज भूमि में पड़े रहते हैं और वो अगले साल फिर उग जाते हैं, फिर वो बीज का उत्पादन करके झड़ जाते हैं, अपने नहीं निकालते तो फिर अगले साल वो उग जाते हैं। मतलब भूमि में पड़े रहने पर उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कुछ जो खरपतवार है, मतलब खरपतवारों की अंकुरण क्षमता होती है। अंकुरण क्षमता फसलों के बीजों से अधिक होती है।
क्या होती है बेटा, अधिक होती है। फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता होती है उससे अधिक होती है। अपने कुछ खरपतवार के एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी, बथुआ, हिरणखुरी और जंगली चौलाई, इनकी जो जीवन क्षमता होती है डियर स्टूडेंट्स 50 वर्ष तक होती है। कितनी होती है बेटा, 50 वर्ष तक होती है। अपने इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोथा। जो मोथा घास होता है उसके बीज की अंकुरण क्षमता होती है 20 वर्ष तक होती है। चौथा अपने देखते हैं बेटा, बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर क्या होता है बेटा, सुरक्षा आवरण। अब सर ये सुरक्षा आवरण कैसे होता है, वो क्या अस्त्र शस्त्र लेके खड़े होते हैं? नहीं बेटा, अस्त्र शस्त्र नहीं लेके खड़े होते हैं। उन पे क्या होता है, या तो कठोर कवच होता है, कठोर कवच होता है, या उनकी जो संरचना होती है वो कांटे जैसी बनी होती है। खरपतवारों के बीजों पर कठोर कवच होता है, या उनकी जो संरचना होती है, संरचना कांटे नुमा होती है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे पशु व मनुष्य से सुरक्षा मिलती है। क्या होगा, कांटा होगा तो अपने उसके पास में नहीं जाएंगे, तो उसको क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। जल्दी से इसको 5 सेकंड में नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में अपने आगे देखते हैं। चार पॉइंट हो गए अपने, 5वां पॉइंट देखेंगे अभी। देखिए 5वां पॉइंट है कि वानस्पतिक प्रजनन। अब वानस्पतिक प्रजनन क्या होता है कि बीज के अलावा किसी अन्य भाग से पौधे के अन्य भाग से एक नया पौधा तैयार होना क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, कुछ खरपतवार, यहां से स्टार्ट करते हैं। कुछ खरपतवार बीज के अलावा पौधों के अन्य भागों से ही नए पौधे को जन्म देते हैं, जन्म देने में सक्षम होते हैं। मतलब वह नए पौधे को अन्य भागों से ही जन्म दे सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं बेटा, मोथा। एग्जाम्पल, मोथे का प्रवर्धन ट्यूबर से होता है बेटा। ठीक है, और इसका और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, हिरणखुरी का जो एग्जाम्पल होता है वो जड़ से होता है। किससे होता है बेटा, जड़ से होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं दूब घास का। किससे होता है बेटा, रनर से होता है। उसके बाद में छठा पॉइंट अपने देखते हैं, छठा, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि। मतलब जो खरपतवार होते हैं वो हर प्रकार की मृदा में वृद्धि कर सकते हैं। खरपतवार के पौधे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय सभी प्रकार की मृदाओं में
वृद्धि कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खरपतवार हो है जो अम्लीय, लवणीय और क्षारीय सभी प्रकार की मृदाओं में वृद्धि कर सकते हैं। अब 7वां पॉइंट देखते हैं अपने, फसलों और फसलों के बीजों के साथ बीजों से समानता। अब फसलों के बीजों से समानता का मतलब क्या होता है बेटा, कि उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो फसलों के बीजों के बिल्कुल समान होते हैं दिखने में, रंग रूप आकृति में, तो उनको अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज रंग रूप आकृति में बिल्कुल फसलों के बीजों के समान ही दिखते हैं, जिससे उनको अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। अब क्या होगा बेटा कि बीजों के समान ही होंगे बिल्कुल, तो क्या होंगे, उनको अपने अलग नहीं कर सकते और उनके बीज साथ में ही चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका बचाव हो जाता है। ठीक है, इनको जल्दी से आप नोट कीजिए, उसके बाद में अपने 8वां पॉइंट देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। आगे अपने देखते हैं मनुष्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। मनुष्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। ये बेटा इसकी हानियां भी साथ ही है, इसकी हानियां भी क्या है, साथ ही, क्योंकि जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा तो वो इसकी एक प्रकार से क्या है, हानि ही है, हानियां भी इसके साथ ही पड़ लेंगे। अब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं बेटा जिनको अपने स्पर्श करने से या संपर्क में आने से क्या होगा बेटा कि अपने को एलर्जी, अस्थमा आदि बीमारियां हो जाएगी, लीवर की भी बीमारियां हो जाती है, आदि बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, तो ये बीमारियां हो जाती है। अब अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं कि गाजर घास के संपर्क में आने से, गाजर घास से क्या हो जाता है बेटा, एलर्जी हो जाती है। अब यदि अपने सरसों के बीज में, सरसों प्लस सत्यानाशी के बीज का यदि अपने तेल निकाल के उसका उपयोग करेंगे ना, तो ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है, ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में अपने 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या होता है, शीघ्र वह वृद्धि कर लेते हैं, शीघ्र वृद्धि वह जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, वह जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं और अपना जल्दी जल्दी जीवन चक्र करके और जल्दी जल्दी ही बीज उत्पादन करते हैं। खरपतवार के पौधे जल्दी वानस्पतिक वृद्धि कर बीज उत्पादन कर जीवन चक्र फसलों की अपेक्षा जल्दी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है बेटा, जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद में 10वां, कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता, मतलब इनमें कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है, ये प्रतिरोधी होते हैं।
खरपतवार के पौधे कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। तो इनमें क्या होगा कि नुकसान कीटों व रोगों से नहीं होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपने देखते हैं आगे। अंतिम पॉइंट है अपना 11 नंबर, यहां लिख देते हैं। फसलों के पौधों से प्रतिस्पर्धा। क्या करते हैं बेटा, ये आपने पढ़ा था कि वो जल्दी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, फसलों से पहले उगकर फसलों के साथ उर्वरक, नमी, प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा। मतलब वह पहले उग जाएंगे और उनके साथ कंपटीशन करेंगे। किसके लिए? उर्वरकों के लिए, प्रकाश के लिए और नमी के लिए। इनके लिए क्या करेंगे? स्थान के लिए क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। और जो यह जल्दी वृद्धि कर लेंगे तो फसलों के पौधों को ये नीचे दबा लेंगे और उनको होने नहीं देंगे। इसके बाद में अपने बेटा बात करते हैं खरपतवारों से लाभ के बारे में। अपने बात करेंगे कि खरपतवार से क्या क्या लाभ होते हैं। आप इनको जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा। देखिए बेटा, खरपतवार सारे ऐसे नहीं होते कि उनसे नुकसान ही नुकसान होता है। सारे गंदे नहीं होते बेटा। कुछ खरपतवार अच्छे भी होते हैं जिनसे अपने हानि की बजाय अपने को लाभ भी होता है। देखिए लिखते हैं अपने सबसे पहले खरपतवारों से लाभ। खरपतवारों से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वीड्स। ठीक है, खरपतवारों के क्या क्या लाभ है। सबसे पहला अपने देखते हैं बेटा मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण कैसे करते हैं बेटा? ये पौधे भूमि पर उग जाते हैं, जिससे क्या होता है बेटा कि मृदा का कटाव जल के साथ और हवा से मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा का संरक्षण होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं मृदा उर्वरता में वृद्धि। अब मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे करेंगे? जैसा ढेंचा वगैरह है उनका उपयोग क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए करते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा? मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं। उसके बाद में कुछ खरपतवारों का अपने चारे के रूप में क्या करते हैं बेटा? उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं कांस का जो उपयोग है, कांस का उपयोग घर की छतों में करते हैं, घर की छत बनाने में। ठीक है, घर की छत बनाने में अपने कांस खरपतवार का है उपयोग करते हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं क्षारीय मृदा सुधारक में। क्षारीय मृदा सुधारक में अपने सेंजी और सत्यानाशी का उपयोग करते हैं। सेंजी और सत्यानाशी, इनका उपयोग क्या करते हैं? क्षारीय मृदा होती है उनको सुधारने में किया जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं बेटा सजावट के रूप में कौन से खरपतवार का काम करते हैं? लेंटाना कैमरा। इसका उपयोग करते हैं बेटा अपने सजावट के रूप में। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं बेटा सजावट के बाद में रोग और कीट
कीट नियंत्रण। रोग और कीट नियंत्रण में किसका करते हैं बेटा? हुल जो होता है खरपतवार, उसकी क्या है, दुर्गंध से क्या है कि कीट क्या होता है, दूर भाग जाते हैं, फसलों पर कीट नहीं लगते हैं। ठीक है। और अंतिम देखते हैं, मानव अपने दैनिक जीवन में, जैसे दैनिक जीवन में मानव क्या उपयोग करता है बेटा? सब्जी के रूप में किसका उपयोग करता है बेटा? बथुए का उपयोग करते हैं अपने सब्जी के रूप में। इस प्रकार से इनके बेटा कुछ लाभ भी है। अब इसका अंतिम टॉपिक आज की वीडियो का, खरपतवारों से हानियां। क्या क्या हानियां हैं खरपतवारों से, कौन कौन से नुकसान होते हैं खरपतवारों से, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने खरपतवारों से हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। खरपतवारों से हानियां, लॉस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला देखिए वो क्या होते हैं कि सबसे पहले अपने देखते हैं कि 30 से जो 35% नुकसान होता है वो होता है खरपतवारों से। 30 से 35 तक जो फसलों 30 से 35% प्रभावित हो जाती है। मतलब यदि अपने 100 क्विंटल फसल होनी है तो वहाँ पे 30 से 35 क्विंटल फसल कम होगी, मतलब 70 या 65 क्विंटल ही अपने क्या होगी, फसल उत्पादन होगी। उसके बाद में देखते हैं ये किस किस प्रकार से हानियाँ पहुँचाते हैं। देखिए एक नंबर फसल उत्पादन पर। अब उत्पादन पर तो मैंने बता दिया कि 30 से 35% बेटा उत्पादन कम होगा। अब दूसरा अपने इसके बाद में देखते हैं कि फसल की गुणवत्ता पर। अब फसल की गुणवत्ता पर कैसे प्रभावित करता है बेटा कि फसल में यदि खरपतवारों के बीज मिले होंगे तो उनमें क्या होगा बेटा कि उनका रेट अपने को कम मिलेगा। अब यदि खरपतवारों के बीज फसलों के साथ मिले हैं, उससे कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें या तो दुर्गंध आएगी या उससे कुछ हानियाँ होगी, तो अपने का उसका भी रेट कम मिलेगा। यदि साबुत उनको बेचेंगे मार्केट में तो भी उनका रेट कम मिलेगा। और अपने क्या करेंगे, उनसे कोई बाई प्रोडक्ट बना के, जैसे सरसों से तेल बना के बेचते हैं तो उसमें क्या है, सत्यानाशी की दुर्गंध आती है, जिससे क्या होता है बेटा कि अपने गुणवत्ता में कमी आती है। इसके बाद पशु उत्पादकता में और गुणवत्ता। अब क्या होगा बेटा कि पशु से जो उत्पादन होगा, जैसे दूध का उत्पादन होगा, उसमें या तो कमी भी होगी, यदि खरपतवार साथ में मिला होगा तो उसमें कमी भी होगी, और उससे जो प्रोडक्ट उत्पादन होता है उसमें क्या है, दुर्गंध आने लग जाएगी। जैसे दूध में क्या होगी, दुर्गंध आने लग जाएगी, दूध अपने को भाएगा नहीं, गुणवत्ता में भी कमी हो जाएगी। इसके बाद अपने डियर स्टूडेंट्स चौथा देखते हैं, मृदा नमी में कमी। अब मृदा नमी में कैसे कमी करता है बेटा, वही भी फसलों की तरह ही पानी को अवशोषित करेगा। तो लगातार फसलें भी पानी को अवशोषित करेगी और खरपतवार के पौधे भी पानी को अवशोषित करेंगे। तो क्या होगा बेटा, फसलों उसमें मृदा में नमी की मात्रा में कमी आएगी। इसके बाद आगे अपने देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी। अब भूमि के मूल्य में कमी डियर स्टूडेंट दो प्रकार से होती है। एक प्रकार से तो ऐसे होती है कि यदि हम भूमि को सेल करेंगे तो उसका अपने को रेट क्या होगा, कम मिलेगा। दूसरा इसमें किस प्रकार से भूमि के मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे उसमें फसलों का उत्पादन होता है, उसी आधार पर भूमि उत्पादकता जो आपने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, भूमि की उत्पादकता, तो उत्पादकता भी कम होगी। उत्पादकता क्या होगी, प्रति इकाई अपने को आमदनी कम होगी। आमदनी कम होगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, भूमि के मूल्य में गिरावट आएगी। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पॉइंट अपने पढ़ते हैं, कीट व रोगों को शरण देते हैं। क्या करते हैं बेटा, कीट व रोगों को शरण देते हैं, ये वाला। ठीक है। अब बेटा क्या होगा कि यह कीट व रोगों को अपना स्थान देते हैं।
जैसे गाजर घास है, उसमें जो लगने वाले कीट है, गाजर में जो लगने वाले कीट है उनको गाजर घास, और जई में लगने वाले कीट जंगली जई, या गेहूं में लगने वाले कीटों को जंगली जई क्या होगी, शरण देगी। वो उसके बाद में जब गेहूं का सीजन आएगा उस टाइम उसमें लग जाते हैं। इस प्रकार से ये खरपतवारों को और रोगों को और कीटों को खरपतवार शरण देते हैं। अब देखिए कृषि यंत्रों तथा पशुओं की आयु पर प्रभाव, 7वां नंबर, कृषि यंत्रों और पशुओं की आयु पर प्रभाव। इनकी आयु पर प्रभाव कैसे डालता है बेटा, कि बार बार अपने खरपतवारों को हटाने के लिए या तो पशुओं का उपयोग करेंगे, कैसे, पशुओं द्वारा मशीनों को चलाएंगे, उनका खेत की जुताई करेंगे, या कृषि यंत्रों द्वारा जुताई करेंगे, तो उनका क्या होगा बेटा, घिसाई होगी, और पशुओं पर भी क्या होगी बेटा, कमजोरी आएगी। इसलिए इनकी आयु पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अपने देखते हैं बेटा सिंचाई जल में हानि। सिंचाई जल में हानि। अब बेटा सिंचाई जल में हानि कैसे होती है, सिंचाई से जो जल होगा उसका वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हानि होती है। उसके बाद देखते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। मैंने ये पॉइंट के जिक्र कर चुका हूँ, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब मनुष्य के स्वास्थ्य पर कुछ खरपतवार प्रभाव डालते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे ड्रॉपसी रोग हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, रोग हो जाते हैं। ये खरपतवारों से हानियां थी। कुछ अन्य हानियां हैं, जैसे किसानों की आय में कमी। अब किसानों की आय में कमी किस प्रकार होगी बेटा, एक तो उत्पादन कम होगा, फिर दूसरी बात गुणवत्ता में कमी आएगी। इस प्रकार से क्या होगा बेटा, किसानों की आय में कमी होगी। अन्य हानियां क्या होती है बेटा, अन्य हानियां कौन कौन सी होती है, आप उम्मीद कीजिए, आप आइडिया लगाइए। जैसे अन्य हानियों में होती है, जैसे बेटा एक कृषि भूमि होती है जहाँ पे अपने कृषि नहीं करते, यानी कि अपने घर के पास, विद्यालय के पास, ठीक है, हॉस्टल के पास क्या होते हैं बेटा, खरपतवार होते हैं। उनमें क्या है, जहरीले जानवर शरण ले लेते हैं, जहरीले जानवर निवास करने लग जाते हैं, और अपने रात बिरात कभी भी बाहर जाते हैं तो वह अपने खा सकते हैं, डंक मार सकते हैं, काट सकते हैं, जिससे क्या होता है, अपने को नुकसान हो सकता है। ये सब खरपतवारों के हानियां थी बेटा। लाभ भी अपने पढ़ लिए, विशेषताएं भी अपने पढ़ ली। अब आगे के में पढ़ेंगे अपने खरपतवारों का वर्गीकरण और खरपतवारों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हो तो, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।